मानव के जीवन में सबसे बड़ा सवाल यह बन चुका है कि क्या हम इस अनंत ब्रह्मांड में अकेले हैं कि हमारी तरह कोई और भी विकसित सभ्यता मौजूद है। अगर मौजूद है तो कहाँ है? क्या वह हम पर नज़र रखे हुए है? इस तरह के तमाम सवाल हमारे मन में आते हैं। इन सभी सवालों के आने का कारण है यूएफओ। यूएफओ यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स, जो हमारे अर्थ पर रोज़ कहीं न कहीं देखा जाता है। आज हम इस वीडियो में यूएफओ के बारे में अच्छी तरह से जानेंगे कि क्या सच में यूएफओ होते हैं, क्या एलियन हम पर नज़र रखे हुए हैं। तो चलिए हम जानते हैं। प्राचीन समय से ही मानव दूसरे ग्रहों पर जीवन होने पर बिलीव करता है। हमें ऐसे कई गुफा चित्र मिले हैं जिसमें अजीब तरह के इंसानों को किसी स्पेसक्राफ्ट से ज़मीन पर आते हुए दिखाया गया है। हमें ऐसे सबूत मिले हैं। हमें ऐसी बात भी पता चली है कि पहले के मनुष्यों से एलियन मिलने आया करते थे। उन्होंने ही इंसानों को विकसित होने में मदद की है। पर यह सुनने में मनगढ़ंत कहानी लगती है, पर इसमें कितनी सच्चाई है यह अभी हमें पूरी तरह तो नहीं मालूम है। जब तक हमें इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं मिलती है तब तक हम यह भी नहीं कह सकते कि ये सब गलत है। सन 1947 में न्यू मैक्सिको के रॉसवेल शहर में लोगों ने यह दावा किया कि उन्होंने यूएफओ यानी उड़न तस्तरियों को देखा है। इस घटना के बाद वहाँ पर कई उड़न तस्तरियों को देखने का दावा किया जाने लगा। 2 या 3 दिन बाद विलियम नाम के किसान ने एक यूएफओ को क्रैश होते हुए देखा था। वह उड़न तस्तरी मेटल और प्लास्टिक की बनी हुई थी, ऐसा कहना था विलियम, जिसने इस घटना को अपनी आंखों से देखा था। इसके बाद यह खबर फैल गई कि वहाँ पर किसी एलियन का स्पेसक्राफ्ट क्रैश हो गया है। सेना ने इस इंसिडेंट की जांच करने की जिम्मेदारी ली। जांच के बाद सेना ने यह इनकार कर दिया कि वह कोई यूएफओ था जिसमें एलियन मौजूद था। सेना ने यह कहा कि वह एक हॉट एयर बलून था, पर लोगों ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया। लोगों को यह लगता है कि सरकार उनसे इस बात को छिपा रही है कि वहाँ पर एलियन मिला है, और यह इंसिडेंट आज तक रहस्य बना हुआ है। लोगों को आज भी लगता है कि उस दिन यूएफओ क्रैश हुआ था जिसमें एक एलियन था, और सरकार उस एलियन पर रिसर्च कर रही है और उससे कई सारी टेक्नोलॉजी विकसित कर रही है। इस इंसिडेंट के बाद यूएफओ और एलियन के बारे में पूरी दुनिया में चर्चा होने लगी, और पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं रोज़ यूएफओ देखने का दावा किया जाने लगा। 19% यूएफओ इंसिडेंट मिस आइडेंटिफाई होते हैं, यानी इन केसेस को इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पता चलता है कि ये एक नेचुरल फिनोमेना है, एयरक्राफ्ट, ब्राइट स्टार या मीटियोर या फिर हमारे सोलर सिस्टम के प्लैनेट मिलते हैं। 10% केसेस ही अनएक्सप्लेन्ड होते हैं, जिसमें दावा किया जाता है कि वह सचमुच यूएफओ ही था जिसमें एलियन मौजूद हो सकता है। तो चलिए हम ये देखते हैं कि सबूतों के होने पर भी इस बात को क्यों नहीं माना जा सकता कि यूएफओ अर्थ पर आते रहते हैं। आज हमारी स्पेस टेक्नोलॉजी पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा विकसित हो गई है।
हबल स्पेस टेलीस्कोप, जो हमारे पूरे यूनिवर्स पर नज़र रखे हुए है। अगर कोई ऑब्जेक्ट इंटरस्टेलर या फिर किसी और गैलेक्सी से आता है तो हमें पता चल जाएगा, क्योंकि हमारे अर्थ के पास कई सैटेलाइट हैं जो कि बाहर की आने वाली चीज़ों पर नज़र रखे हुए हैं। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे अर्थ के पास स्पेस से आता है तो हमें तुरंत पता चल जाएगा, पर आज तक हमें ऐसा कोई भी यूएफओ यानी एलियन स्पेसक्राफ्ट नहीं दिखा है जो हमारे अर्थ में एंटर किया हो। तो हम कैसे यकीन कर सकते हैं कि एलियन हमारे अर्थ पर घूम रहे हैं यूएफओ द्वारा, और हमने हमारे यूनिवर्स में लाइफ होने के सबूत को बहुत ढूंढा है, पर हमें दूर दूर तक ऐसा कोई भी सोलर सिस्टम या फिर प्लैनेट नहीं मिला है जहां लाइफ मौजूद है। तो हम यह कैसे यकीन कर सकते हैं कि एलियन हमारे पृथ्वी पर आते रहते हैं। एक थियोरी ये भी कहती है कि दूसरे प्लैनेट के जीवों ने ऐसी कोई टेक्नोलॉजी बना ली है जिसके द्वारा वह कई लाइट ईयर्स का डिस्टेंस को कुछ ही समय में पूरी करते हों, या फिर उन्होंने हमारे अर्थ पर पोर्टल जैसी चीज़ बनाई हो जो उनके प्लैनेट से डायरेक्ट हमारे अर्थ पर पहुंचता हो, जिसके कारण हम उन्हें हमारे टेलीस्कोप या फिर कोई और सैटेलाइट से भी नहीं देख पाते हैं। पर यह कॉन्स्पिरेसी थियरी है, इस पर विश्वास करना मुश्किल लगता है। यूएफओ का अर्थ पर देखा जाना एक रहस्य ही है। इस रहस्य को हम अभी तक नहीं जान पाए हैं। तो इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही साइंस से रिलेटेड टॉपिक्स पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।